Welcome class. How are you all? I hope you all are fine. So today we will be starting our first topic of maths class, and that is numbers. So what we will study in this chapter, we will learn about even numbers, odd numbers, Roman numbers, place value of tens, hundreds, thousands, hundred thousands, expanded forms, before, after, between, predecessor, successor, and so on. So the first lecture will be upon odd numbers, even numbers, and Roman numbers. I hope all of you know what are even numbers. The numbers that ends with 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers. जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 वाले नंबर्स आए उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं even numbers. There's one more point that they are exactly divided by 2. That means ये numbers किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं और हम इन नंबर्स को 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं. Like for example 78, 6, 94, 12, 50, 132, 8 and 304. ये जितने भी नंबर्स थे इसके एंड में 2, 4, 6, 8 आया है, 0 भी, और ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज ऑड नंबर्स. Odd numbers always end with 1, 3, 5, 7 और 9. ऐसे numbers जो 1, 3, 5, 7 और 9 से एंड होते हो, जिनके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आता हो, उनको हम कौन से नंबर्स कहते हैं? We call them odd numbers and they are not divisible by 2. That means ये वाले numbers 2 के टेबल में नहीं आते हैं. For example 27, 9, 21, 7, 65, 261, 59, 13 and 487. ये वो वाले numbers हैं जिनके end में 1, 3, 5, 7, 9 आया है and they are not divisible by 2. That means that they don't come in the table of 2. Next, we have the topic of Roman numbers. So, the numbers that are used all over the world today is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अच्छा, आजकल के ज़माने में जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं वो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स फॉर्म में लिखते हैं. अब उन नंबर्स को लाइक ये वाले नंबर्स, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैम अरबिक न्यूमरल्स. इन नंबर्स को हम अरबिक न्यूमरल्स क्यों कहते हैं? दिस इज़ बिकॉज दे वर इन्वेंटेड इन इंडिया. ये इंडिया में इन्वेंट किए थे, इंडिया के लोगों ने इनको इन्वेंट किया था और फिर इंडिया से ये नंबर्स जो हैं वो स्प्रेड होते गए और पूरी दुनिया में ये नंबर्स जो हैं वो मशहूर हो गए. और ये स्प्रेड किसने किया? इनको अरब ट्रेडर्स ने स्प्रेड किया. जो अरब के लोग यहाँ पे अपनी शॉप्स लेके आते थे, अपनी चीज़ें बेचने आते थे, वो किन नंबर्स में जो है वो पैसे लेते थे? वो अरबिक न्यूमरल्स में, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वाले न्यूमरल्स में जो है वो ट्रेड करते थे. ये वाले न्यूमरल्स में वो अपनी जो है वो जो बिज़नेस है वो करते थे. तो और अरब्स जो है इनको माना जाता है कि अरब जो हैं वो बहुत अच्छे होते थे मैथ्स में. इसी वजह से इनको हम अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं बिकॉज ये किसने स्प्रेड किया है? अरब्स ने. अब एक तो अरबिक न्यूमरल्स हो गए जो हम आम तौर पे हम पढ़ते हैं. एक होते हैं रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रोमन नंबर्स आर अ सिस्टम ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट नंबर्स. इनमें हम नंबर्स नहीं यूज़ करते, वी यूज़ लेटर्स, वी यूज़ अल्फ़ाबेट्स. जो हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, वो वाले लेटर्स हम जो रोमन नंबर्स है उसमें यूज़ करते हैं. अब रोमन नंबर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ज़्यादातर हम जो हैं वो अरबिक नंबर्स यूज़ करते हैं, बट वी स्टिल यूज़ रोमन नंबर्स समटाइम्स इन आवर एवरीडे लाइफ. समटाइम्स आपने क्लॉक पे देखा होगा कि जो है वो ऐसे वाले नंबर्स लिखे हुए होते हैं, 1 एंड 2, 3 रोमन नंबर्स वाली क्लॉक आती है. एंड
एंड किसी किसी बुक के पेजेस पे भी रोमन नंबर्स में लिखा होता है, कभी इंडेक्स पे लिखा होता है। और जो किंग्स होते हैं, जो किंग्स के नाम होते हैं, उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, रोमन नंबर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्ड III, एलिजाबेथ IV, और किंग हेनरी द सेकेंड और किंग हेनरी द फर्स्ट। तो इन सब के साथ जो है हम रोमन नंबर्स यूज़ करते हैं। अब जो हम रोमन नंबर्स में लेटर्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से लेटर्स होते हैं, वो 7 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से, एक हम आई यूज़ करते हैं फॉर 1, वी यूज़ करते हैं फॉर 5, एक्स यूज़ करते हैं फॉर 10, एल यूज़ करते हैं फॉर 50, सी यूज़ करते हैं फॉर 100, डी यूज़ करते हैं फॉर 500 एंड एम यूज़ करते हैं फॉर 1000। सो ये 7 लेटर्स हैं ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जिनको हम मिला के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के हम बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो बना सकते हैं, या बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो लिख सकते हैं। I hope you have understood the concept of Roman numbers. Tomorrow, inshallah, we will solve the exercise of Roman numbers, and we will also learn how to write these Roman numbers.